हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू केमिस्ट्री वर्ड। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म 26 फरवरी से भरे, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के जो फॉर्म है वो 26 फरवरी से भरना चालू हो जाएंगे। तो इसी से रिलेटेड उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन ने आज एक नोटिस जारी किया हुआ है, क्योंकि आज यानी 25 फरवरी से असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म फिल किए जाने थे। उसी के रिगार्डिंग एक नोटिस जारी हुआ था। तो देखते हैं उस नोटिस में क्या लिखा हुआ है। उस नोटिस में इन्होंने ये बताने की कोशिश की है सिर्फ कि विज्ञापन संख्या 46 यानी भूगर्भ विज्ञान विषय के एक पद, जिसमें एक पोस्ट था, और 2002 पोस्ट थी हमारी विज्ञापन संख्या 50 में, जिसमें हमारा केमिस्ट्री भी आता था। और जहाँ तक अभी तक एडवर्टाइजमेंट में तो सीट डिटेल नहीं दिया हुआ है, लेकिन पता ये चला था कि 159 पोस्ट हमारी केमिस्ट्री सब्जेक्ट में है। इन्होंने ये कहा है कि इस जो फॉर्म फिल करना है इसके लिए एक नया पोर्टल बनाया गया है आयोग के द्वारा। एक नवीन पोर्टल www.upsc2021.co.in पर जाकर हम लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, और वहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, इनकी क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या हमारा सिलेबस है, क्या हमारी एलिजिबिलिटी है, ये सारा कुछ इन्होंने एक्सप्लेन में दिया हुआ है। तो देखते हैं यूपीएचएससी में इन्होंने क्या कुछ किया हुआ है। तो यहाँ पर इन्होंने सिलेबस दिया हुआ है और दूसरा एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है। तो एडवर्टाइजमेंट देने से पहले इन्होंने नीचे कुछ बातें लिखी हुई हैं, वो बातें हम लोग देख लेते हैं। जिसमें इन्होंने लिखा है कि एप्लीकेशन विल बी लाइव बाय 6 PM ऑन 27 फरवरी 2021, यानी 27 फरवरी से शाम 6 बजे से हमारे ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। होने थे आज, लेकिन 2 दिन इन्होंने और लेट कर दिया है। अब एडवर्टाइजमेंट नंबर 50, जिसमें हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री की भी पोस्ट आती हैं। अब क्या क्या कंडीशंस हैं, तो जो सारे फॉर्म में होती हैं, यानी हमें फोटोग्राफ अपलोड करना पड़ेगा, 50 KB का होना चाहिए, साइन अपलोड करने पड़ेंगे, वो भी 50 KB तक होने चाहिए, मार्कशीट अपलोड करना है, ग्रेजुएशन की, नेट की, PhD की, जो भी जिनकी जो क्वालिफिकेशंस हैं। फिर उसके बाद अगर आप कास्ट में आते हैं, SC ST OBC EWS PW में आते हैं, तो अपना सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे और फिर सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद मेक पेमेंट करेंगे। मेक पेमेंट करने के बाद आप उस PDF को डाउनलोड कर लेंगे, यानी अपना प्रिंट अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। अब बात आती है एडवर्टाइजमेंट में इन्होंने क्या कुछ लिखा हुआ है। तो एडवर्टाइजमेंट में इन्होंने एलिजिबिलिटी लिखा हुआ है कि भाई फॉर द डिसिप्लिन ऑफ आर्ट, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, एजुकेशन, लॉ, सोशल साइंस, इन सब के बारे में इन्होंने बताया क्या क्या एलिजिबिलिटी हो सकती हैं। 2 पार्ट में इन्होंने एलिजिबिलिटी को डिवाइड किया है, एलिजिबिलिटी A और B, यानी किसी भी कैंडिडेट को या तो एलिजिबिलिटी A फुलफिल होनी चाहिए या फिर एलिजिबिलिटी B होनी चाहिए। अपना जो केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट कोड 70 है, यानी 70 है, और जो मिनिमम क्राइटेरिया रखी गई हो कि मास्टर डिग्री 55% होनी चाहिए किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी से, साथ ही साथ कोई नेशनल लेवल का एग्जाम जैसे CSIR नेट है, CSIR JRF है, या फिर UP स्लेट या सेट पास आउट होना चाहिए। ध्यान रहे किसी दूसरे स्टेट का अगर आप सेट क्वालिफाइड करके आते हैं तो एलिजिबल नहीं है। फिर उसके बाद 2009 से 2016 की जो रूल्स एंड रेगुलेशन थी हमारी PhD के साथ साथ, वो सारी फुलफिल होनी चाहिए। अब जिनका PhD डिग्री अपना दिखाना चाहते हैं उनके लिए ABCDE ये 5 पॉइंट में इन्होंने लिखा है कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कितने पेपर, कितना रेगुलरिटी, क्या क्या एक्सटर्नल, कितने एग्जामिनेशन, सारा कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद बात आती है B या सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट में दूसरे जो सब्जेक्ट हैं उनको दिखाया गया है। तो ये हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी। इसके बाद बात करते हैं कि हमारा सिलेबस क्या क्या दिया हुआ है। तो सिलेबस की बात करेंगे। सिलेबस में हमारा केमिस्ट्री का हम लोग देखते हैं। तो केमिस्ट्री के सिलेबस में अगर देखें तो सबसे पहला जो टॉपिक लिखा हुआ है, सबसे पहले तो ये देखते हैं सब्जेक्ट कोड 70 है, यानी जब फॉर्म फिल करेंगे तो हम अपना सब्जेक्ट कोड जरूर याद रखेंगे कि 70 हमारा सब्जेक्ट कोड है। अब सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस देख के आपको क्या पता चलेगा। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन्होंने यूनिट फर्स्ट में रखा हुआ है। सिमेट्री एलिमेंट पॉइंट ग्रुप यानी ग्रुप थ्योरी हमारा यूनिट फर्स्ट में रहेगा। यूनिट सेकंड में इन्होंने पूरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, सुप्रा केमिस्ट्री की बात किया है और बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात किया है। बायो इनऑर्गेनिक में इन्होंने हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन, ऑक्सीजन, प्रोटीन, साइटोक्रोम और फेरिडॉक्सिन की बात की है। उसके बाद फिर यूनिट थर्ड आती है, उसमें ट्रांजिशन एलिमेंट की केमिस्ट्री की बात की गई है, जिसमें मैग्नेटिज्म है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है, कलर स्पेक्ट्रा है, ये सारी चीज़ें आएंगी। और मैकेनिज्म यानी इनर स्फेयर, आउटर स्फेयर, ये सारा कुछ मैकेनिज्म का भी पूछा जाएगा।
यूनिट 3rd में ही ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री है, पूरी ऑर्गेनोमेटेलिक इन्होंने नहीं दिया हुआ है, कुछ बेसिक पार्ट ऑर्गेनोमेटेलिक का रखा हुआ है। फिर उसके बाद लिगैंड फील्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को भी इन्होंने यूनिट 3rd में रखा हुआ है। यूनिट 4th में इन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू किया है, जिसमें स्टीरियो केमिस्ट्री है। स्टीरियो केमिस्ट्री के बाद रिएक्शन मैकेनिज्म है, रिएक्शन इंटरमीडिएट है, और कुछ इन्होंने नेम रिएक्शन लिखी हुई हैं और रीअरेंजमेंट पर्टिकुलर नाम दिए हुए हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ इतनी ही नेम रिएक्शन और इतने ही रीअरेंजमेंट करके जाने हैं। उसके बाद यूनिट 5 में इन्होंने रखा है रिएजेंट्स, यानी रीजेंट के भी इन्होंने एक नाम लिख के दे दिए, जैसे ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट में भी इन्होंने नाम लिख के दिए हुए हैं। फिर यूनिट 5 में ही पेरीसाइक्लिक रिएक्शन, फोटोकेमिस्ट्री, पूरी फोटोकेमिस्ट्री इन्होंने रखा हुआ है। एरोमेटिसिटी, हेट्रोसाइक्लिक भी पूरा रखा हुआ है। साथ ही साथ यूनिट 6 में फिजिकल केमिस्ट्री की बात आती है तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रखा हुआ है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट, स्पेक्ट्रोस्कोपी में इन्होंने NMR, IR, UV, ESR, मॉसबर, मास स्पेक्ट्रोमेट्री और फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी, सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी रखा हुआ है। फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री की भी यूनिट 7 में बात की गई है। यूनिट 8 में देखते हैं तो सबसे बड़ा टॉपिक रखा हुआ इन्होंने थर्मोडायनामिक्स, यानी दूर से ही पता चल रहा था थर्मो के इन्होंने खूब क्वेश्चन पूछने हैं। थर्मोडायनामिक्स ये पूरी लिखे हैं, यानी 12th 11 से लेके आप MSc तक जितना भी थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे सारा कुछ इन्होंने लिख के दिया है। केमिकल काइनेटिक्स और कैटालिसिस लिखा हुआ है। केमिकल काइनेटिक्स को हम लोग नेट में एक ही पार्ट में मानते हैं, इन्होंने सबको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जैसे कि चेन रिएक्शन फोटोकेमिस्ट्री को अलग इन्होंने बताया है, फास्ट रिएक्शन वाले पोर्शन को अलग बताया है, और यूनिट 9 में ही हमारा आता है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स। तो ये थी हमारी जानकारी यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की, जो कि 27 यानी परसों से शाम 6 बजे से हमारे फॉर्म फिल किए जाएंगे। सीट का इन्होंने कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया है, लेकिन जो बाहर से पता चला था कि 159 सीट हमारी केमिस्ट्री में थी, और सिलेबस हमारा ये रहा। 27 से आप फॉर्म फिल करेंगे, 26 मई से एग्ज़ाम होना चालू हो जाएंगे। अब 26 मई के बाद या 26 मई को ही किसी भी दिन हमारा केमिस्ट्री का एग्ज़ाम हो सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।